हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। आंखें खोलो टप्पू। गणपति बाप्पा, आप क्या ये सपना तो नहीं? नहीं, मैं गणपति हूँ। गणपति बाप्पा प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कोई सच्चा मार्ग दिखाइए। सच्चा मार्ग सद्भावना का मार्ग है, सेवा का मार्ग है। इस मार्ग पर दिखावे के लिए, अंधे अनुकरण के लिए और धन के व्यय के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी मूर्ति भोले शंभू के पुत्र की मूर्ति बनाने वाले कलाकार के पास अपने स्वयं के पुत्र के अभ्यास के लिए धन नहीं है। तुमने मुझ पर जो कच्चे चावल के दाने चढ़ाए, उस चावल को उगाने वाले किसान की माँ का स्वास्थ्य खराब है। उसके पास उपचार करने का धन नहीं है। इस धन से किसी का निवास स्थान बच सकता है, किसी को भोजन मिल सकता है, किसी का विवाह भी हो सकता है। गणपति बाप्पा, मैं आपकी बात समझ गया, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें जो पश्चाताप हुआ वही तुम्हारी सीख है टप्पू। तुमने चकाचौंध करती रोशनी करने में धन का व्यय किया। सिर्फ एक दिया जलाते तो भी मैं प्रसन्न हो जाता। तुम मुझ पर सोने के आभूषण चढ़ाओ या फूलों का हार, मैं कभी दोनों में अंतर नहीं करता। मेरे नाम पर जोर जोर से संगीत बजता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। इसमें सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होता है। मैं तो भाव का भूखा हूँ टप्पू। जो भी सच्चे भाव से मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्रिय है। देखो, तुमने सच्चे मन से मेरा स्मरण किया और मुझे तुम्हारे समक्ष आना पड़ा। केवल इतना स्मरण रखना कि अभिमान और स्वार्थ की भावना को दूर रख करके अगर तुम दूसरे मनुष्यों की सहायता करोगे तो तुम्हारी सहायता करने, तुम्हारे विघ्न हरने और रिद्धि सिद्धि की वर्षा करने मैं सदैव तुम्हारे संग खड़ा हूं। समझ गया गणपति बाप्पा। फ्रेंड्स, हम जब गणपति बाप्पा के दर्शन कर रहे थे तो
मुझे गणपति बप्पा स्वयं दिखे। क्या? हाँ, और गणपति बप्पा ने मुझसे बातें भी की और उन्होंने अपनी बातें समझाकर मेरी आंखें खोल दी है। फ्रेंड्स, इस गणेश उत्सव का सबसे बड़ा आशीर्वाद गणपति बप्पा ने हमें दिया है। लेकिन टप्पू, अभी 1 बजे धनराज सर आएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? हाँ टप्पू, हम उनके पैसे वापस कैसे लौटाएंगे? अब हम क्या करें? अब जो भी करना है वो गणपति बप्पा करेंगे। सब कुछ उन पर छोड़ दो। देखते हैं अब जब धनराज सर आए तो गणपति बप्पा क्या करते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे सुनो सुनो सुनो, टप्पू सेना भाई, आरती का समय हो रहा है, विसर्जन भी करना है और बाद में दान पेटी भी खोलनी है ना। अरे हाँ भाई, दान पेटी खुलेगी, उसके बाद ही भिड़े अंकल को पता चलेगा ना कि उनको टेंशन मुक्त होना है या टेंशन युक्त ही रहना है। दान पेटी खोलकर क्या करेंगे? वो तो खाली है। क्या? हमें क्यों है? गोगी के कहने का मतलब है कि दान पेटी में सिर्फ पैसे ही है। लोगों के भाव, भक्ति और प्रार्थना तो बापा साथ में लेकर जाएंगे ना। हाँ। ओ जेठालाल, ये तो बहुत भारी भारी बोलने लगे। अरे भाई, इनका शिक्षक कौन है? हैं? टप्पू, धनराज सर। तो टप्पू सेना, मैं लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं सर। कैसे हो आप? कैसे वैसे छोड़ो, ये बताओ मेरे पैसे रेडी हैं कि नहीं? सर, आपको आपके पैसे तो मिल जाएंगे, पहले दर्शन तो कर लीजिए। हाँ सर। चलो ठीक है। सुना तो है कि यहाँ के गणपति आशीर्वाद देते हैं। आज मैं भी दर्शन करके आशीर्वाद ले ही लेता हूँ, लेकिन मेरे पैसे रेडी रखना। हाँ हाँ सर। अब्दुल भाई, लगता है इन्हीं से पैसे लिए हैं। तो टेंशन नको घटे। वो कहाँ से, वो कब से वहाँ पे पीछे। अरे टप्पू सेना, चलो भाई, आरती का समय हो रहा है। अच्छा सुनिए सुनिए, ये सर बहुत दूर से गणपति बापा के दर्शन करना है। ये जैसे ही दर्शन कर ले हम आरती शुरू करते हैं। ओके? हे विघ्नहर्ता, हम वादा करते हम कभी देखा देखी नहीं करेंगे। हम लोगों की मदद करें, इस मुश्किल से हमें बाहर निकालिए बापा, प्लीज। बापा, हमें पता नहीं अब क्या होगा। बापा, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। हे गणपति बापा, अब सब कुछ आपके हवाले है। बापा, हम अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगते हैं। हे विघ्नहर्ता, अब सब कुछ आप पर छोड़ा है, आप ही हमें पार उतारो। हे लंबोदर, हे विनायक, टप्पू सेना की मदद करना। या अल्लाह, अगर बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उन्हें माफ कर देना। हेलो, क्या क्या बात कर रहे हैं? सच? कैसे? अरे ये तो बहुत बड़ी खबर है। अरे ये कुछ नहीं, गणपति बप्पा का चमत्कार है। इधर मैंने प्रार्थना की और इधर मेरा मसला हल हो गया।
तू फोन रख, मैं अभी आया। गणपति बप्पा मोरया! मंगल मूर्ति मोरया! सर क्या हुआ? अरे टप्पू, गणपति बप्पा ने तो कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया, चमत्कार। 15 साल से मेरी जमीन का केस चल रहा था, जो आज गणपति बप्पा ने क्लियर कर दिया। मुझे पूरे 5 करोड़ का फायदा हुआ है, 5 करोड़ का। गणपति बप्पा मोरया! टप्पू सेना, मैं तुम लोगों का बहुत आभारी हूँ। तुम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया और तुम लोगों की वजह से ही मैं यहाँ आया, जिसकी वजह से मुझे इतना फायदा हुआ। थैंक यू सर। पर सर, आपके पैसे? अरे उन पैसों को मेरी तरफ से चढ़ावा समझ लो। मुझे इनकी वजह से 5 करोड़ का फायदा हुआ है, तो क्या मैं 50,000 में नहीं चढ़ा सकता? बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सुनिए, आप सभी भी आरती के लिए आ सकते हैं। आइए। हो गया टाइम। आइए बाबू जी, आइए। आइए। अरे सुनो भाई टप्पू सेना, अभी आरती भी हो गई है तो दान पेटी खोले। हाँ खोलनी है ना। ये लीजिए चाबी, खोलिए। अरे वाह, खोल जल्दी खोल। बोला गणपति बाप्पा। क्या बात है, दर्शनार्थियों ने दिल खोल के दान किया है। ये देखा आपने? देखा? बोला गणपति बाप्पा काय भिडे भाव, आता झाली शांती। ओहो, झाली। चलो टप्पू सेना, पैसे निकाल लेते। हाँ, गिन लेते। चलो टप्पू, ये सारे पैसे वापस कैसे आ गए? हाँ, पैसे तो यहीं थे, सिर्फ हमें दिखे नहीं। मतलब? ये मेरा और गणपति पापा का सीक्रेट है, बाद में बताऊंगा। ये लीजिए बीड़े अंकल। वाह। बोला गणपति बाप्पा। भाई भिड़े, ये देख के तो लगता है इस साल के बाकी के सारे त्योहार और अगले साल के सभी त्योहारों के खर्चे का इंतजाम हो गया है। हाँ, बिल्कुल। शाबाश टप्पू सेना, वाकई कमाल कर दिया तुम लोगों ने, वाकई। थैंक यू भिड़े अंकल। अरे भिड़े अंकल, हम आपसे एक वादा करना चाहते हैं। कैसा वादा? आज के बाद के सारे आयोजन आप हमें जो भी बजट देंगे उसी में करेंगे। वेरी गुड। ज्यादा बजट की जिद नहीं करेंगे। वाह, शाबाश। डेकोरेशन में पैसे वेस्ट करने के बजाय वही पैसे हम किसी जरूरतमंद को दे तो गणपति बप्पा ज्यादा खुश होते हैं। ये हम समझ गए। वाह, ये हुई ना बात। ખોટાઈજીની કૃપા છે કે આપણા બચ્ચો એટલા સમજદાર છે। बस भगवान जी के आशीर्वाद। ओहो, काय शिक्षक बघितला, मुलगा मुलगी शिकली, प्रगती झाली। अरे जेठालाल, तो ऐसे बोलो, मुलं शिकली, प्रगती झाली। हाँ। बोलो गणपति बाप्पा। चलिए, अभी विसर्जन का टाइम हो गया है, विसर्जन के लिए चलते हैं। इस बार का विसर्जन गोकुलधाम के लिए निराला है। गणपति जी की मूर्ति के साथ साथ टप्पू सेना के अभिमान का और टप्पू सेना का दूसरों को देखकर होड़ करने की भावना का भी विसर्जन हो गया है। भगवान श्री गणेश ने हम सभी को अनूठी शिक्षा दी है, सिर्फ गोकुलधाम निवासियों को नहीं, हम सभी को, कि भाई त्योहारों की चकाचौंध में हमारा भक्ति भाव कहीं विलुप्त न हो जाए। त्योहारों में हम ये जो खर्चा रोशनी पे करते हैं, अगर इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो कई अंधेरी जिंदगियों में रोशनी हो सकती है। लेकिन आपके घरों में ठहाकों की रोशनी तो हमेशा बनी रहेगी। एक बड़ी विशेष सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं कि बेहद जल्दी, बहुत ही जल्दी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 1500 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। तो सोचिए कितने बड़े धमाके होंगे और कितने बड़े ठहाके होंगे। तो तैयार रहिए बड़े धमाकों, बड़े ठहाकों, बड़े हंगामों के लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ मेहता साहब, अभी 1 घंटा जरा आराम करते हैं, फिर रात को खाना खाने के बाद अब्दुल की दुकान पे मिलता है सोडा पीने के लिए। हाँ, ओके मेहता साहब, ओके।
अरे दया, एक कप चाय तो ला। अरे आज क्या हो क्या गया है आपको? क्या? अरे विसर्जन करके आए, उसके बाद आप कितनी बार अपने पेट में चाय विसर्जित कर चुके हैं वो पता है? 2 घंटे में आप 4 बार चाय को घपाघप घट चुके हैं। हाँ तो? अरे क्या तो? मेरी माँ हमेशा कहती है ज्यादा चाय सेहत के लिए नुकसानकारक है, और आप हैं जब भी घर में होते हैं तो दया चाय ला, दया चाय ला, दया चाय ला करके चाय पे चाय घटघटाते ही रहते हैं। मैं ये चाय पे चाय घटघटाता रहता हूँ, उसका असली कारण तू है। मैं कुछ समझी नहीं। ठीक है, तो समझाता हूँ। जरूर। ठीक है, तो मैं अभी विस्तार से समझाता हूँ। दया, आज तेरे सामने मैं अपने जीवन का राज खोल ही देता हूँ। राज? दया, दरअसल चाय पीना तो एक बहाना है। सच कहूं तो तुझे बार बार मिलने के लिए, तुझे बार बार देखने के लिए मैं तुझसे बार बार चाय मंगाता हूं। प्लेमी बाबू, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आप घर में हो और तब मैं आपको मिलती ही नहीं हूँ। हाँ, तो तू ही बता ना कहाँ मिलती है। मैं जब भी घर में होता हूँ तो तू घर काम में कितनी बिजी रहती है, मेरे सामने आती ही नहीं। इसीलिए तुझसे बार बार मिलने के लिए, तुझे जी भर के देखने के लिए मैं तुझसे बार बार चाय मंगाता हूँ, ताकि तू बार बार मेरे सामने चाय लेकर आती रहे और मैं तुझे जी भर के देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। अब समझी मेरी रानी? समझ गई मेरे चाय राजा। चाय राजा? मम्मी, पापा, दया चाय ला। हाँ लाई टप्पू बेटा। मम्मी, पापा, पापा, मम्मी का है, मम्मी का है। हाँ, मम्मी। अरे क्या बात क्या है, आप लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे पापा, गणेश उत्सव की हमारी मेहनत सफल हो गई, इसीलिए हम खुश हैं। सच में बच्चों, मानना पड़ेगा, इस बार का गणेशोत्सव एकदम अलग था। हाँ हाँ बापूजी, एकदम अलग था। हाँ दादाजी, इस बार गणपति जी की कृपा से हम लोग ने जो जैसा जैसा सोचा वो वैसा वैसा हुआ। और गणपति बापा के दर्शन करने आने वाले भक्त एकदम खुशखुशाल होकर गए। हाँ, बोलो गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सच में टप्पू सेना, गणपति उत्सव का सफल आयोजन करने के लिए तुम सबके पीठ थपथपाने का और ताली बजाने का मन कर रहा है ना बापूजी? हाँ, इस बार टप्पू सेना ने फिर से साबित कर दिया कि टप्पू सेना नंबर 1 है। हाँ। गणेश उत्सव में सभी सोसाइटी मेंबर्स ने हम पर जो विश्वास रखा और हमें आयोजन करने की खुली छूट दी, उसी के लिए टप्पू सेना आप सभी सोसाइटी मेंबर्स को रिटर्न गिफ्ट देना चाहती है। रिटर्न गिफ्ट? हाँ। अरे वाह, हाँ, विचार अच्छा है, पर क्या गिफ्ट में देने के वाले हो आप लोग? ये लीजिए। गणपति बापा का चांदी का सिक्का। ओह, चांदी का सिक्का, इसमें गणपति बापा के साथ में
माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी भी है। चांदी का सिक्का टप्पू। वो हमारी सोसाइटी को बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड मिला है ना, इसीलिए हमने सोचा कि गणपति बापा के प्रसाद के रूप में हम आप सभी को चांदी का सिक्का दें। पूरी सोसाइटी को? अरे वाह वाह टप्पू सेना वाह, बहुत बढ़िया रिटर्न गिफ्ट दे रहे हो सभी को। जीवन की सभी आस्था का प्रतीक है ये सिक्का, जिसमें माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ साथ सद्बुद्धि के दाता और विघ्नहर्ता की कृपा भी झलक रही है। बस गणपति बापा से मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी और पूरी दुनिया को हमेशा खुश रखे। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। चलो चलो फ्रेंड्स, भिड़े अंकल के घर चलो चलो। बाय 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 बाय। चलो चलो बाय बाय बाय। बापूजी, अब चाय पियेंगे? मैं टप्पू के पापा के लिए बना ही रही हूँ। इस वक्त चाय? ठीक है। इस वक्त चाय कौन पीता है? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा दया चाय ला, और मैंने आपको कहा भी टप्पू के पापा पिछले 2 घंटे में आप 4 कप चाय पी चुके हैं। 4 कप चाय? 4 कप चाय? अरे माधवी लवकर आण बटाटे वडे, किती वेळ। ये बटाटे वडे की खुशबू से तो मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। माधवी! आले आले जरा धीर धरा। क्या खा। वाह 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 वाह। आओ। माधवी, जब भी तुम्हारे हाथों के बटाटे वडे खाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापुर पहुंच जाता हूँ। इश, काहीतरीच काय? कहाँ कोल्हापुर वगैरह पहुंच गए? खरंच तुम्हारे हाथों में क्या जादू है माधवी, काय चव है तुझ्या हाताला। ये हाथ मुझे दे दे माधवी, ये हाथ मुझे दे दे। टप्पू से ना? आप बच्चे क्या हुआ? भिड़े अंकल, हमने आपको पैसे तो दे दिए थे, ये लीजिए गणपति डेकोरेशन का पूरा हिसाब किताब, और बिलिंग को लेकर कोई भी क्वेरीज हो तो हमें पूछ लेना। टप्पू सेना, ये हिसाब रखो बाजू में। तुम लोगों ने गणेशोत्सव का इतना बढ़िया तरीके से आयोजन किया था कि मुझे पूरा विश्वास है कि हिसाब भी परफेक्ट ही होगा। सच कहूं तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भिड़े अंकल। थैंक यू। वाह 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 बच्चों, मजा है तुमची। साक्षात आपके शिक्षक आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं बघा। माधवी, एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करे। और इस बार टप्पू सेना ने कारनामा ही ऐसा किया कि वो तो तारीफ के हकदार है भाई। खरे खरे। बाबा, गणेश उत्सव के सक्सेस के लिए सिर्फ आप लोग ही नहीं, पूरी सोसाइटी हमारी तारीफ कर रही है। माँ करायलाच पाहिजे। सोनू, वो देना। हाँ। दे दे। आई बाबा, आप लोगों के लिए टप्पू सेना की तरफ से गणपति बापा का प्रसाद। हाँ। आओ। काय बघू? काय सुरेख है। हो मस्त है ना? हाँ, गणपति बापा का चांदी का सिक्का। और साथ में लक्ष्मी और सरस्वती देवी भी है। हाँ, लेकिन ये किस लिए? भिड़े अंकल, इस बार टप्पू सेना सभी सोसाइटी मेंबर्स को प्रसाद के रूप में गणपति बापा का सिक्का दे रही है। हाँ। वाह 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 टप्पू सेना, ये चांदी का सिक्का देकर तुमने इस बार के गणेश उत्सव को एकदम यादगार बना दिया नहीं? थैंक यू थैंक यू। खरं, इतने साल से मैं भी गणेश उत्सव का आयोजन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कुछ बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। सच में टप्पू सेना, तुम लोग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। खरंच कौतुकाला शब्द कमी। ओहो, खरा खरा। बच्चों, तुम लोग बैठो, मैं मस्त गर्मा गर्म बटाटे वटे लेकर आती हूँ। अरे लाने की क्या जरूरत है माधवी, है ना घर। ये वडे कुठे? माधवी आंटी, बटाटे वडे मस्त द्या। क्या यार गोली? वड्या गोळ्या, कमाल है बाबा याची। क्या बात है बच्चों, भाई बच्चे भगवान के रूप होते हैं, हम सब ने सुना था, लेकिन आज ये सिक्का देके तुमने साबित भी कर दिया है, भगवान का आशीर्वाद दिया हमें। थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक्स टू यू।
ब्यूटीफुल टप्पू सेना, थैंक यू सो मच। अरे चांदी का सिक्का तो बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। क्या बात है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, चलो चलो बाय 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 बाय। चलो चलो बाय बाय बाय। थैंक यू आपको थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की है यार। ये लीजिए। अरे वाह क्या बात है, चांदी का सिक्का। अरे क्या बात है टप्पू सेना, वेरी गुड। थैंक यू क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो अभी मैं दूसरे घर में जाना है। ओ यारो, इस बार तो अपनी टप्पू सेना ने एकदम कमाल कर दिया। कितने अच्छे ढंग नाल गणपति जी का फेस्टिवल मैनेज किया। और तो और सारे सोसाइटी वालों को रिटर्न गिफ्ट में और प्रसाद में गणपति पापा का सोने का सिक्का भी दिया। क्या तुझे सोने का सिक्का मिला? हाँ बाबू, मैंने तो सोने का सिक्का मिला। अरे भाई जेठालाल, मुझे तो चांदी का सिक्का मिला है। अरे भाई मुझे भी चांदी का सिक्का मिला है। तो इसको सोने का सिक्का कैसे मिल गया? मुझे क्या पता भाई। हमें भी चांदी का सिक्का मिला है भाई। हाँ मेरे को भी चांदी का सिक्का मिला। कैसा उल्लू बनाया। ओ यारो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ओ यारो, अपनी टप्पू सेना एकदम सोने जैसी है, तो उनकी दी हुई चीज सोने जैसी हुई कि नहीं? ये सही बात है। हाँ हाँ साहू जी भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो प्लम्बिंग और मोटर रिपेयरिंग के कॉन्ट्रैक्ट का बजट दिया है वो बहुत ज्यादा है। सोसाइटी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती भाई। हाँ, अगर आप कुछ बजट कम करते हैं तो मैं हेलो हेलो बोलो। बजट काटने की बात की तो फोन ही काट दिया। ले भाई ले, आज की सोडा टप्पू सेना के नाम है भाई, उड़ा। भैया वैसे एक बात बोलनी थी। ये प्लम्बिंग और मोटर रिपेयर के कॉन्ट्रैक्ट में 20% बढ़ोतरी हो गई है और पानी और बिजली में 10% बढ़ोतरी हो गई है। तो इसके चलते हमें मेंटेनेंस के हर महीने 50 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। क्या क्या भाई भिड़ा, तू जब देखो तो मेंटेनेंस बढ़ाने की बात करता रहता है। अब बिड़ू, और जब भी खुशी की बात होती है तो उसमें तू पंचर क्यों कर देता है यार? हाँ बिड़ू, मतलब बिड़े क्या हमेशा सोसाइटी का टेंशन लेके घूमता रहता है बिड़े? तुझसे अच्छे तो बच्चे हैं। हाँ बराबर है, बराबर है। याद क्या बराबर है? अरे भाई बच्चों को अपना सोसाइटी की तरफ से कम बजट मिला, फिर भी बच्चों ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा फर्स्ट क्लास आयोजन किया कि बजट की कोई तकलीफ भी नहीं हुई और सब कुछ सुपेरे पार पड़ गया। हाँ? और ऊपर से टप्पू सेना की वजह से सोसाइटी को कितना फायदा भी हुआ। अरे प्रसाद में पूरी सोसाइटी को गणपति बप्पा का चांदी का सिक्का भी मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक बात बताओ दोस्तों, 6 साल से हम लोग गणपति उत्सव मना रहे हैं सोसाइटी में, इस बार 7वीं बार। आज तक प्रसाद में कभी चांदी का सिक्का मिला, ऐसा कभी हुआ? कभी 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 नहीं, कभी नहीं। पहली बार ऐसा हुआ। मानना पड़ेगा कि टप्पू ने साबित कर दिया कि भाई टप्पू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का पुत्र है। करेक्ट है मेहता साहब, करेक्ट है। जयरालाल बुरा मत लगाना, लेकिन टप्पू बड़ा होकर तुमसे भी ज्यादा दिमाग वाला बिजनेसमैन बनेगा। नहीं नहीं, उसमें बुरा क्या लगने का, मैं जानता हूँ। हमारे में तो एक कहावत भी है कि मोर ना इंडा चित्रवा न पड़े। हाँ। क्या मतलब? मतलब कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं ना भाई। मतलब? अरे मतलब यार भाई के मछली के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता। भाई टप्पू के तो खून में बिजनेस है ना, ट्रेंड है एकदम। अरे भाई ये तो वही बात हो गई कि शिक्षक से ज्यादा होशियार उसके विद्यार्थी निकले। बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल, और ऐसे अवसरों के लिए कहा गया कि गुरु गुड़ रह गया और चेले शक्कर हो गए। भाई इसीलिए मैं तो कहता हूँ भाई भिड़े, तुझे टप्पू सेना से ट्यूशन लेना चाहिए। क्या बोलते हो भाइयों? पोपटला तुम कहना क्या चाहते हो? ओ पोपू कहना
आतापासून तेनू टप्पू सेना तो ट्यूशन लायला नहीं चाहिए नहीं भाई मजाक नहीं भाई भिड़े तू ये सोडी और पोपट की बातों को दिल पे मत लेना। अरे भिड़े हमारा बहुत बढ़िया सेक्रेटरी है और सोसाइटी का कारोबार बहुत अच्छी तरह से संभालता है। करेक्ट। नहीं पर जेठालाल एक कमी तो है ही ना भाई। कौन सी? भाई हर बात में सोसाइटी में फंड नहीं है ऐसा कह के सबको टेंशन देता रहता है। हाँ यार, हर बार नए रूल्स एंड रेगुलेशन के सर्कुलर ही निकालता रहता है। सही बात है, पैसेज की लाइट इतने बजे बंद हो जानी चाहिए, पानी इतने बजे से इतने बजे तक आएगा, ये मतलब क्या है ये सब? बिल्कुल आतिफ भाई, कई बार तो मुझे ऐसा महसूस होता है जेठालाल कि हम लोग सोसाइटी में नहीं किसी स्कूल के हॉस्टल में रह रहे हैं और ये सेक्रेटरी वार्डन है। ओ यार वो मैगी का ना, और पिड़ू को तो अभी रिटायर हो जाना चाहिए। हाँ? क्या कर रहा है तू? वो क्यों हो गया जेठाबरा? तो मैं कुछ ज्यादा बोल देता। हाँ तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। नाराज मत हो यार, कुछ ज्यादा हो गया। सॉरी तू एक काम कर, रिटायरमेंट मत ले, कुछ दिनों की छुट्टी ले ले। अरे दोस्तों हंसी मजाक स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन मजाक की कोई सीमा तो होनी चाहिए कि नहीं। मान लीजिए आपके मजाक से किसी के दिल को चोट पहुंचती है तो वो मजाक हमें नहीं करना चाहिए। और इस वक्त सोसाइटी में यही हो रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी में सारे लोग मिलकर भिड़े का मजाक उड़ा रहे हैं और ये बात थोड़ी सी सीरियस हो गई है। भिड़े ने इस बात को दिल पे लगा लिया है और भिड़े इस मजाक से बेहद नाराज हो गए इस वक्त। अब क्या करते हैं भिड़े? मुझे तो लगता है भिड़े बड़ा हंगामा करने वाले, पूरी सोसाइटी को सिर पे उठाने वाले हैं। अब भिड़े क्या करेंगे और इस मजाक का असर क्या होगा, ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक मिनट कहीं जाइए मत, एक बड़ी विशेष बात आपसे करनी है मुझे। जी हाँ, सचमुच बड़ी विशेष बात है। कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 1500 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। 1500वां एपिसोड है कल, तो सोचिए कितना बड़ा धमाल होगा। तो तैयार रहिए 1500 किलोवाट की हंसी के लिए और मस्ती के लिए जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए भिड़े जो इस मजाक से इस वक्त आहत हो गए हैं वो क्या करेंगे। बहुत हंगामा होगा, मजाक कहीं बड़ा सीरियस ना हो जाए। भाई ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और इंतजार कीजिए 1500वां एपिसोड का कल। अरे भिड़े भिड़े अरे भिड़े भिड़े अरे भिड़े अरे भाई रुक भाई रुक भिड़े क्या कर रहे हो भिड़े? ऐसे दोस्तों से ऐसी क्या नाराजगी उठ के चले आए हैं? अरे भाई सब लोग ऐसे निर्दोष मजाक कर रहे थे। निर्दोष मजाक? हाँ। मैं सोसाइटी को स्कूल की तरह चलाता हूँ, ये सोसाइटी एक हॉस्टल है, मैं वार्डन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, ये निर्दोष मजाक है। देख भाई गुस्सा थूक दो, चलो छोड़ा चलो। गुस्सा तो मैंने किया ही नहीं है मेहता साहब, लेकिन अब करूंगा, देख लेना। अरे भिड़े सुनो अरे भिड़े भाई भिड़े देखो भिड़े समझने की कोशिश करो। है समझना तो अभी आप लोगों को है और मैं समझा के रहूंगा। भिड़े तैयार रहना। भिड़े ये तो धमकी देके गया जेठा। हाँ तो देगा ही ना, क्या जरूरत है मजाक करने की कि वो सोसाइटी को हॉस्टल की तरह चलाता है। और पर जेठालाल मैंने अकेले ने मजाक थोड़ी की, मजाक तो सब लोग कर रहे थे। मजाक की शुरुआत ऐसे आंख मार नहीं सॉरी ये वाली ऐसे आंख मार के किसने की? आपने ट्रेन चालू की और सब लोग चढ़ गए। अगर आपने ट्रेन चालू ही नहीं की होती तो अभी तक भिड़े प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा होता ना। तो अब क्या चाहते हो मुझसे, मैं क्या करूं? अरे जाइए उसको समझाइए भाई। अरे भाई समझाने की कोशिश तो कर रहे थे, वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं जेठालाल? तो अभी बस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो थोड़ा सा ठंडा हो, भगवान उसे सद्बुद्धि दे और साथ में थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी, हास्य बोध, हंसी मजाक की समझ। और आपको कब किस संजोग में आंख मारनी चाहिए उसकी भी समझ दे। सॉरी सभी जिगना जी के पैसे बाकी है। जिगना काय झालं? हो
काय झालं? काही नाही झालंय. ठीक आहे. अरे बरंच काही झालंय. तो मैं वही पूछ रही थी आपसे कि काय झालं? सोडा शॉप पे कुछ गड़बड़ हुई है, शांति से बताइए क्या हुआ? माधवी, माधवी भलाई का जमाना ही नहीं है. का? तुम तो जानती हो ना, एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं हद से बाहर जाके सोसाइटी के लिए कितना काम करता हूँ. इश, वो मुझे क्या, पूरी सोसाइटी वालों को पता है कि आप कितना काम करते हैं. सिर्फ पता है, कोई मानता नहीं है माधवी. म्हणजे इतने साल से एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते जो मैंने मेहनत की है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है. माना कि टप्पू सेना ने इस बार गणपति का बहुत अच्छा आयोजन किया, सबको चांदी का सिक्का दिया, सब सोसाइटी वाले मिलके उनके तारीफों के पुल बांध रहे. मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनके सामने मेरे काम करने के तरीके पे उंगली उठा रहे. बोलते हैं कि मैं हमेशा फंड के लिए रोता रहता हूँ, पानी और बिजली के लिए बड़बड़ाता रहता हूँ, मेंटेनेंस बढ़ाने के पीछे लगा रहता हूँ, और बोलते हैं कि मैंने सोसाइटी को स्कूल की तरह बना दिया है. तो बरोबर बोल रहे हैं सोसाइटी वाले. बरोबर बोल रहे. तुम भी ऐसा बोल रही हो? मुझे तुमसे ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी. अहो, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी. आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, मतलब मुझे ही प्रॉब्लम है. आप प्लीज मेरी बात पूरी सुन लीजिए पहले. हाँ, आप ना कभी-कभी सेक्रेटरी से शिक्षक बन जाते हो अचानक. मतलब जैसे स्कूल में बच्चे लेट आते हैं तो शिक्षक उन्हें डांटते हैं, वैसे ही सोसाइटी वालों में से अगर किसी ने मेंटेनेंस लेट भरा तो आप उन्हें डांटते हो, बरोबर? जैसे स्कूल में रूल तोड़ने पर शिक्षक बच्चों को डांटते हैं, वैसे ही अगर सोसाइटी वालों में से किसी ने रूल तोड़ा तो आप उनको फाइन मारते हो कि नहीं? मतलब तुम्हारा कहना क्या है माधवी, कि मैं सोसाइटी के सारे नियम कायदे कबर्ड में बंद कर दूं और सोसाइटी का कारभार ऐसे ही चलाऊं, है ना? नहीं, असं नाही मला म्हणायचं. मेरे कहने का ये मतलब है कि कभी-कभी आप अच्छे और लाडले शिक्षक बनके भी सोसाइटी चला सकते हो ना, नहीं का? अच्छा और लाडला शिक्षक म्हणजे आप बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ. अब शांति से समझ लीजिए. मान लीजिए कि ये पूरी सोसाइटी एक स्कूल है. अरे सोसाइटी स्कूल कैसे हुई? आप मान लीजिए ना, हाताची घडी तोंडावर बोट बरं. अब मान लीजिए कि ये पूरी सोसाइटी एक स्कूल है जिसमें आप सभी सोसाइटी वालों को शिष्टाचार, भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं. स्कूल फीस की जगह उनसे आप मेंटेनेंस लेते हैं. लेकिन क्या बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ने जाते हैं? नहीं ना. स्कूल वाले बच्चों के लिए रोज रिसेस रखते हैं, फ्री पीरियड रखते हैं, उनको पिकनिक पे लेके जाते हैं ताकि बच्चों का स्कूल में मन लगा रहे. वैसे ही आप सोसाइटी वालों से मेंटेनेंस लेते हैं, फाइन मारते हैं, लेकिन उसके बदले क्या कभी आपने सोसाइटी वालों को रिटर्न गिफ्ट दी है? यस माधवी, आता माझी ट्यूब पेटली. तुम्हारी बात मेरे दिमाग में घुस गई है. अब देखना, ये आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कैसे सोसाइटी को खुश करता है. शाबाश. वैसे कैसे खुश करने वाले हैं सोसाइटी वालों को? वो सरप्राइज है. ऐसा का है? मुझे बताइए ना. ठीक है, बताता हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए. हाँ, नहीं, अच्छी बात नहीं. भाई, आप ये सब करने वाले हैं? माग, अब देखना, ये आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कैसे पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देता है. क्या हुआ जेठा? हाँ? इतनी चिंता में क्यों है? वो भिड़े बापूजी. क्या हुआ भिड़े को? नहीं, हुआ कुछ नहीं. वो क्या हुआ कि अभी अब्दुल के दुकान पे सोडा पीते पीते सब लोग थोड़ा हल्का फुल्का मजाक कर रहे थे भिड़े के साथ, सोसाइटी के कारोबार को लेके. उसमें सोडी से जरा भारी मजाक हो गया तो भिड़े बुरा मान गया और रूट के वहां से घर पे आ गया. तो मुझे डर है
कल वो कहीं अपने सेक्रेटरी पद से इस्तीफा ना दे दे। कल का दिन बहुत भारी जाने वाला है। मुझे लगता है कि कल का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। भिड़े भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। देखना कल सुबह इस बात को वो भूल जाएंगे। जेठालाल, तू मेरे साथ झगड़ा करना क्यों है? मैंने तो तुझे ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। उल्टा मैंने तो तेरे बारे में सब अच्छा अच्छा बोला था कि भिड़े तो अच्छा सेक्रेटरी है, अपना कारोबार कामकाज बराबर संभालता है। जेठालाल जेठालाल, मैं तुमसे झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आप सबको ये बेसन के लड्डू देने आया हूँ। माधवी ने अपने हाथों से बनाए हैं, ये लो। बेसन का लड्डू? क्यों? पहले मुंह तो मीठा करो जेठालाल, क्यों क्या सब बताता हूँ। ये लीजिए देवा भाभी, ये लीजिए चाचा जी। हाँ तो बताता हूँ। मैं आप पर ये टप्पू है ना ये टप्पू के नाम का। हाँ तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते आप सभी को कल एक अप्रतिम सरप्राइज देने वाला हूँ। अप्रतिम सरप्राइज? जेठालाल अप्रतिम, अप्रीतम नहीं, तोला वेलंटी प्राई। और ये सरप्राइज ऐसा है जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के इतिहास में ना किसी ने देखा होगा, ना किसी ने सुना होगा। भिड़े, अभी अब्दुल की दुकान पे सब लोगों ने तेरे साथ मजाक किया, उसका बदला तू कुछ मजाक से तो? नहीं जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। मैं सोसाइटी की ओर से पूरे गड़ा परिवार को आमंत्रण देने आया हूं। एक मिनट, लेकिन सोसाइटी की तरफ से किस खुशी में तू सरप्राइज दे रहे भाई? हाँ जेठालाल, कल सुबह 9 बजे पता चल जाएगा। आप सभी कल सुबह 9 बजे तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में पहुंच जाना। हाँ जरूर। अरे क्या जरूर? सुबह 9 बजे मुझे दुकान जाना होता है। हाँ जेठालाल, मुझे पता है कि तुम्हें दुकान जाना होता है, लेकिन कल एक दिन के लिए अपनी दुकान बंद रख सकते हो। इट्स अ रिक्वेस्ट। क्या मैंने नट्टू काका और बाका को भी फोन किया था इनवाइट करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अगर सेठ जी दुकान बंद रखेंगे तो वो लोग जरूर आएंगे। ठीक है, कल एक दिन जेठा दुकान बंद रखेगा। अरे थैंक यू वेरी मच चाचा जी, थैंक यू। हाँ तो फिर कल सुबह ठीक 9 बजे मिलते हैं। हाँ ओके, गुड नाइट। हाँ। अरे बता दिया तो सरप्राइज कैसा? लेकिन भिड़े भाई कुछ तो हिंट दीजिए ना, ऐसे अचानक कैसे तय हो गया सरप्राइज देने का? हाँ हिंट दे सकता हूँ कोमल भाभी। हाँ हिंट ये है कि कल सुबह ठीक 9 बजे आप लोगों को तैयार होकर कंपाउंड में आ जाना है, वहाँ पता चल जाएगा। कम ऑन। कल सुबह 9 बजे तो बड़े मास्टर मैंने प्लम्बर को बुलाया है। बाथरूम में पानी का लीकेज हो रहा है तो रेती सीमेंट वगैरह सब लेके आने वाला है। हाँ तो कोई बात नहीं, उसको फोन करके बोल दो कि कल आके सामान रख जाए और परसों आके रिपेयरिंग करे। लेकिन कल सुबह आपको सरप्राइज के लिए आना है, मतलब आना है। ये सरप्राइज है तो खाने पीने का बंदोबस्त होगा है ना? सही बात है, अच्छा याद दिलाया बेटा। खाने का क्या बंदोबस्त है? निश्चिंत रहिए हाथी भाई, इसका बहुत बढ़िया प्रबंध हुआ है। हाँ पूरा खर्चा सोसाइटी के फंड से ही तो हो रहा है। अरे वाह वाह, एकमेव सेक्रेटरी साहब, अप्रतिम सरप्राइज, वो भी सोसाइटी फंड से, क्या बात है। वाह, उसी सरप्राइज का निमंत्रण लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। कल सुबह ठीक 9 बजे आपको तैयार होकर कंपाउंड में आ जाना है। अरे भाई तुम सरप्राइज दे रहे हो, बहुत बढ़िया बात है भिड़े, लेकिन सुबह 9 बजे कैसे आ सकता हूँ? मुझे तो ऑफिस जाना है। क्या मेहता साहब, सोसाइटी के लिए एक दिन ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते आप? अरे बस छुट्टी लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक मिनट, तारक आएंगे, आप उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। आप ऑफिस में से छुट्टी लेंगे, अपनी सोसाइटी की बात है। शाबाश। अच्छा इसी बात पे लड्डू हो जाए अंजलि भाभी। लाओ। ठीक है, खा लीजिए। चलो एक। मैं भी लेती हूँ। क्यों? हमें माधवी ने बताया भाई, अपने हाथों से बिल्कुल लेने पड़ेंगे। थैंक यू, पर ये तो बताइए कि सरप्राइज है क्या? कविता जी आई एम सॉरी, लेकिन इस सरप्राइज की वजह क्या है मैं आपको नहीं बता सकता। कल पता चल जाएगा ना सुबह। लेकिन आत्माराम, तुम मेरे को ऑफिस से छुट्टी लेने का भी बोल रहे हो और बता भी नहीं रहे हो कि आखिर बात क्या है। मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ, एटलीस्ट मेरे को तो मालूम होना चाहिए आखिर सरप्राइज क्या है। अय्यर डोंट वरी, मैंने सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते ये सरप्राइज प्लान किया है। मुझे कोई विरोध नहीं करेगा। ओके भिड़े भाई, आई अंडरस्टैंड इट्स अ ह्यूज सरप्राइज, ओके, बट किछु तो একটা বলুন, एज इन कुछ तो बोलिए, जस्ट टेल अस समथिंग। सॉरी नहीं बता सकता। आपको सुबह पता चल जाएगा ना 9 बजे। आपको सुबह 9 बजे अच्छे से रेडी होके आ जाना है और उसी खुशी में अभी ये लड्डू खाना है। ये क्या भिड़े?
तुमने सोसाइटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाए बिना इतना बड़ा सरप्राइज प्लान कर लिया? भाई मैं इसका विरोध करता हूं। ये सरप्राइज कैंसल कैंसल कैंसल। ठीक है पोपटलाल, लेकिन सरप्राइज कैंसिल नहीं हो सकता। क्या है ना, सोसाइटी पहली बार इतने बड़े पैमाने पे सरप्राइज दे रही है। तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, तुम्हारा नाम मैं कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, अरे सुनो भाई, सोसाइटी अगर इतने बड़े पैमाने पे कुछ कर रही है और मेरा सहयोग ना हो, ऐसा कभी हुआ है? मैंने कभी विरोध किया है कभी? कदीस नहीं। फिर भाई तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, तो फिर कल 9 बजे कंपाउंड में मिलते हैं। हाँ, सरप्राइज? सरप्राइज मैनू की पता। बिडू, अब्दुल शॉप पे और मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया कि तू रिटायर हो जा, और कहीं इस बात का बुरा मान के कल सुबह तू सबके सामने रेजिग्नेशन लेटर तो नहीं देने वाला यार। और अगर तूने ऐसा किया ना तो मैं तेनू छुड़ाऊंगा नहीं। अरे भाई सोडी, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा होता तो मैं सबको लड्डू थोड़ी बांटता। तो फिर सरप्राइज किया यार। हाँ भिड़े भाई, अगर आप कुछ भी नहीं बताएंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा कि कैसे तैयार होके आना है? रोशन भाभी, आपको अच्छे से तैयार होकर कंपाउंड में पहुंच जाना है, आपको पता चल जाएगा। हम नहीं आएंगे। का? ओए, पहले अपनी स्टाइल में हमको इनविटेशन तो दे। ओहो, ऐसे तो ठीक है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरे सोडी परिवार को आमंत्रण देता हूं कि कल सुबह तैयार होकर 9 बजे कंपाउंड में पहुंच जाना है। तो कल शाम 9 बजे। बस भाई, भाई अपनी घड़ी देख ले, शाम तूने बोला था 9 बजे आया ना, हम 9 बजे से पहले ही आ गए भाई। सोडी, वेरी गुड, क्या बात है। चलो आइए, बस में बैठिए। बस? भिड़े अंकल, क्या सरप्राइज है? गोगी बेटा, बस में बैठो, सब आ जाएंगे, बता दूंगा। हाँ? ओ बस, ओ मैनू लगा कोई बल्ले बल्ले वाला सरप्राइज है। चलो भाई, चलो चलते हैं। बल्ले 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 बल्ले। चलो 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 चलो, बल्ले 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 बल्ले। ओ मजा आ गया, जबरदस्त सरप्राइज। गुड मॉर्निंग आत्माराम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय भिड़े भाई, आई होप यू आर नॉट लेट। नो। अच्छा, 9 बज गए, अभी बताइए कि क्या सरप्राइज है? सरप्राइज वहाँ है, उस बस में। जाइए, बैठ जाइए। बस में? लेकिन बस में क्या सरप्राइज है? पता चल जाएगा, जल्दी जल्दी बैठ जाइए, बैठ जाइए। बताता हूँ। चलो चलो चलो। कम ऑन, कम ऑन। आइए दादाजी, आइए। हाँ, आइए आइए चाचा जी, आइए टप्पू। भिड़े अंकल, हम आ गए, बोलिए क्या सरप्राइज है? जाओ जाओ, पहले बस में बैठो, फिर बताता हूँ। अरे वाह, बस? क्या सरप्राइज होगी? टप्पू, चलो चलो दादा, चलो 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 चलो। अरे भिड़े, कैसा लग रहा हो? परफेक्ट। तैयार हो गया मैं। बोलो बोलो, क्या है सरप्राइज? सरप्राइज बस में है। जाओ जाओ, बैठ जाओ। बस में सरप्राइज? हाँ, जाओ, छूट रही है बस, जाओ, पकड़ो पकड़ो। बस छूट रही है? हाँ, जाओ। अरे रुको भाई, मैं आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। हाँ, आ रहा हूँ जल्दी। चलो हाथी भाई, जल्दी। क्या बात है भिड़े मास्टर, हम लोग तो आ गए और कोई नहीं दिखाई दे रहा। हाँ। काफी लोग आ चुके हैं, बस में बैठे, आपको भी बस में बैठना है। चलिए। बस में? बस में? तो बस में क्यों? भिड़े अंकल, बस क्यों? गोली, गणेश उत्सव में मैंने कितनी बार पूछा था कि क्या डेकोरेशन करने वाले हो, तो तुमने क्या बोला था कि आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिनते हैं? तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? चलो चलो, जाओ जाओ। चलिए, कोई बात नहीं, बस में ही सही। चलो जॉय। चलो चलो चलो, क्या बात क्या बात है? भाई बताओ क्या सरप्राइज है? हम लोग तैयार हैं। सरप्राइज बस में है, वहाँ पे बस है, आपको जाके बैठना है। बस यार, क्या मतलब, कहाँ लेके जा रहे हो आज ऐसा? पता चल जाएगा आप आइए। यार बता दो यार एक बार। आइए तो सही। आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, आ गए भाई, आ गए। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो मुझे नहीं बोल सकता लेट लतीफ। नहीं नहीं जेठालाल, बिल्कुल बोल सकता हूँ। मैंने 9 बजे का टाइम दिया था और अभी 9:05 हुए, तो तुम 5 मिनट लेट हो। 5 मिनट लेट नहीं, मैं 25 मिनट जल्दी आया हूँ। क्या? मुंबई में 9 मतलब 9:30 गिना जाता है। तो बोलना है तो ये बोल कि मंडळ आपला आभारी आहे। ठीक है बाबा, चुकी झाली, मंडळ आपला आभारी आहे, या। पर भिड़े भाई, सरप्राइज क्या है अब तो वो बताइए। पता है टप्पू के पापा को तो पूरी रात ये सोचते सोचते नींद ही नहीं आई। सच में? दया भाभी, आप पहले बस पे बैठ जाइए, बाकी सब बैठ गए, आपको पता चल जाएगा।
हो बस बस मंगाई है। अरे भाई बस में बिठा के कहाँ लेकर जा रहा है वो तो बता। बस में बैठो तो सही, सब पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आइए नटो काका, बगा बावरी आओ। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। आपकी सरप्राइज में हमें भी शामिल करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अरे इसमें थैंक यू क्या बागा, तुम लोग को तो बुलाना ही था मुझे। तुम लोग को नहीं बुलाऊंगा तो कैसे चलेगा? आखिर जेठालाल की दुकान तुम ही तो चलाते हो। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। नहीं मजाक क्या, बराबर है भाई। जैसे माधवी बब्बे का अचार पपड़ का बिजनेस तो ही चलाता है। कर लो, चला चला। अरे 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 निकल जाएगी बस, ऐसा ठक ठक मत कर। हाँ जमेल ना? हो तुम्हाला कसं करायला लागेल ना? हाँ जाऊ दे। थैंक यू। केले? अरे वाह वाह, चला चलो भाई चलो। थरथराहट है, बदन में उत्साह की सरसराहट है, आंखों में लाखों सूरज की रोशनी और दिल में खुशियां अपरंपार, क्योंकि आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1500वां एपिसोड है, 1500। और यकीन मानिए यहाँ बनने वाला हर शतक सिर्फ आपके लिए। कहते हैं कि हास्य की यात्रा में, खुशियों की यात्रा में, शुभ काम में लाखों विघ्न आते हैं, लेकिन मैं तो आज गणपति गणेश सिद्धिविनायक के प्रांगण में खड़ा हूँ। गणपति गणेश का आशीर्वाद है कि हमें विघ्न में से भी हास्य उत्पन्न करने की प्रेरणा वो देते हैं। गणपति गणेश से बड़ा लेखक कौन है? हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इसी तरह प्रेरणा देते रहें और आप सबको हंसाने के लिए नए नए आइडियाज, नई नई कहानियां, नए नए किस्से सुझाते रहें। वक्त कभी थमता नहीं है, लेकिन जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार बन जाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये कारवां भी थमेगा नहीं और जिंदगी के हर लम्हे, यानी आपके और हमारी जिंदगी के हर लम्हे को यादगार बनाने की हम कोशिश यूं ही करते रहेंगे। आपका प्यार यूं ही बना रहे, ईश्वर का आशीर्वाद हम पे यूं ही बना रहे, हम यूं ही हंसते हंसाते रहे। और सोचिए कि कल गोकुलधाम सोसाइटी के हम सभी निवासी कहां घूमने जाने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.